लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने हरियाणा में बीजेपी पर 25 लाख वोट चोरी कर सरकार बनाने के आरोप लगाए। तो इस पर हरियाणा में बीजेपी के रणनीतिकार और बीजेपी दस्तावेजीकरण विभाग के प्रमुख प्रवीण जैन ने पलटवार किया है। जैन ने कहा कि 25 लाख वोट चोरी तो छोड़िए, कभी 25 वोट भी बीजेपी ने चोरी नहीं किए। हिसार में प्रवीण जैन से खास बातचीत की है टोटल न्यूज के एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार ने। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष कांग्रेसी नेता राहुल गांधी ने बड़ा धमाका किया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राहुल गांधी ने हरियाणा प्रदेश में विधानसभा चुनावों में 25 लाख वोट चोरी के आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगाए हैं और इसी पर रिएक्शन के लिए भारतीय जनता पार्टी हरियाणा के रणनीतिकार इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। दस्तावेजीकरण विभाग भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख प्रवीण जैन इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। जैन साहब, बड़ा संगीन आरोप लोकतंत्र को लेकर यहां राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी पर लगाने का काम किया है। हरियाणा विधानसभा चुनाव और 25 लाख वोट चोरी के आरोप भारतीय जनता पार्टी पर हरियाणा में राहुल गांधी ने लगाए हैं। नेता प्रतिपक्ष जो भी बात बोले उनको तोल के बोलनी चाहिए। 25 लाख वोटों की अगर चोरी हुई है तो चोरी जहां भी वोट डले, क्या उनके बूथ एजेंट वहां पर नहीं थे? हर बूथ के ऊपर उनका एजेंट बैठा था, हर बूथ पर हमारा एजेंट बैठा था। तो 25 लाख वोट जब डले तो उनका एजेंट क्या सो रहा था वहां पे? जब उनके आदमी, उनके कार्यकर्ता ही उनके लिए काम नहीं कर रहे तो वोट आएंगी कहां से? उनके कार्यकर्ता जिन बूथों पे बैठे थे वो उनके लिए काम ही नहीं कर रहे थे। उनका मकसद था कांग्रेस की हार को निश्चित करना। अब उसकी खींच जो है वो भारतीय जनता पार्टी पे उतार रहे हैं। वोटर लिस्टों में गड़बड़ी है, इसीलिए तो एसआईआर की जरूरत है। अब वो एसआईआर भी नहीं करवाना चाहते और वो चाहते हैं कि वोटर लिस्टें भी ठीक हो। राय विधानसभा क्षेत्र बूथ नंबर 10 ब्राजील की रहने वाली एक महिला मैथ्यूज फरेरो 22 वोट डालती हैं। तो ऐसे में संगीन आरोप तो बनते हैं और आप जिस सबूत का जिक्र कर रहे हैं, बूथ नंबर भी बता दिया, महिला का नाम भी बता दिया, ये भी बताया कि ब्राजील की रहने वाली ये महिला है और इनके नाम पर 22 वोट। ऐसे में ये आरोप तो बेहद संगीन है। अगर किसी विदेशी महिला का 22 वोट बना हुआ है तो पहला सवाल तो हम सब पे ही उठ रहा है कि ये विदेशी व्यक्तियों के वोट बने कैसे। यही विषय लेकर के तो हम आसाम में गए हैं, इसी विषय को लेकर के तो बंगाल में गए हैं कि विदेशी वहां पर हैं। और ये प्रमाण खुद विपक्षी नेता दे रहे हैं कि ब्राजील की एक महिला के वोट बने हुए हैं। तो ये तो वैसे ही संगीन मामला है और इसी को लेकर के एसआईआर लागू की जा रही है। अगर उसने 22 वोट डाले हैं तो उनके पोलिंग एजेंट ने उस वक्त ऑब्जेक्शन क्यों नहीं लगाई? बाद में सोचे हुए आरोप क्यों लगाए जा रहे हैं? जिस वक्त एक आदमी दूसरी बार वोट डालने आता है तो पोलिंग एजेंट उसको तुरंत रोक लेता है। और 22 बार डाली, इनके सामने डाली, इनके आदमियों ने उस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं लगाई। आज इनको याद कैसे आ गई कि वो 22 वोट हमने डलवाई है? इन्वेस्टिगेशन के बाद राहुल गांधी कह रहे हैं कि एक ही महिला 223 बार 2 बूथों पर वोट डालने का काम कर रही है और वीडियोस भी सामने उनके आ चुके हैं। तो ऐसे में अब चुनाव आयोग से राहुल गांधी ने यह सवाल पूछा है कि एक ही महिला 2 बूथों पर 222 वोट डाल रही है, तो चुनाव आयोग ये बताए कि कुल कितनी बार इस महिला ने वोट डाले। देखिए, अगर कोई भी आदमी इम्पर्सोनेशन करता है तो उसका दायित्व केवल चुनाव आयोग पे नहीं है। हम सभी चुनाव प्रक्रिया का हिस्सा हैं। उसमें विपक्षी पार्टी भी है, सत्ता पक्ष भी है और जो भी उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं वो सभी हैं। सबके सामने अगर उस महिला ने वोट डाले हैं तो सवाल ये है कि वो वोट डला कैसे, लेकिन और आज आपको पता कैसे लगा? सातों से बात तक कही जा सकती है कि 2 टूक इनकार भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार इस मामले को लेकर कर रहे हैं कि 25 लाख वोट चोरी का मामला तो छोड़िए, 25 वोटों की चोरी से भी बीजेपी के रणनीतिकार साफ इनकार कर रहे हैं। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज, हिसार।